वैसे तो प्यार को दुनिया का सबसे सुंदर एहसास कहा जाता है, जो जिंदगी को रंगों से भर देता है। लेकिन कौशाम्बी में गुरुवार की सुबह जो कुछ भी हुआ, उसने प्यार जैसे शब्दों को बदनाम कर दिया। एक तरफा प्यार ने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया, साथ ही बदले की ज्वाला बनकर फूट गया, जो सोच से भी परे था। कौशाम्बी जिले के मंचनपुर कोतवाली के ऊं गांव में गुरुवार सुबह जो हुआ, उसे सुनकर दिल रो पड़ेगा। रिश्ते की सारी मर्यादा तार तार हो गई। प्यार के नाम पर खून बह गया। 22 साल की दीपिका तिवारी, जिसकी गोद में 1.5 साल का मासूम बेटा मृदुल था, उसकी अपने ही मौसेरे भाई ने कनपटी पर पिस्तौल सटाकर गोली मार हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। एक गोली और एक नन्ही सी जिंदगी मां के बिना अनाथ हो गई। दीपिका की शादी 3 साल पहले लखनऊ में शिवम तिवारी से हुई थी। अपनी जिंदगी में खुश दीपिका को कहाँ मालूम था कि वो मायके आ रही ये उसके लिए आखिरी लम्हा होगा। 18 नवंबर को वो अपने मायके आई थी। पापा राममोहन पांडे और मम्मी सुषमा देवी के साथ बहुत खुश थी। गांव घूमी, मेला देखा, घर में रामायण पाठ और भंडारा हुआ। सब हंस रहे थे, खुश थे। किसे पता था कि खुशियां इतनी जल्दी छिन जाएंगी। गुरुवार सुबह माँ सुषमा बाहर बर्तन धो रही थीं। उसी समय मौसेरा भाई ने आकर कहा, मैं मृदुल को घुमा कर लाता हूँ। बच्चे को लेकर गया, गांव घुमाया, फिर वापस लाया। दीपिका अकेली थी। उसने बाहर से दरवाजा बंद किया और पिस्तौल निकालकर कनपटी पर सटा दी। एक गोली चली और दीपिका हमेशा के लिए सो गई। गोली की आवाज सुनकर माँ चीखती हुई दौड़ती है। पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चा रो रहा है। दरवाजा तोड़ा तो बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। इस घटना ने पूरे गांव को रुला दी। 1.5 साल का मृदुल मामा चिल्ला रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ अब कभी नहीं उठेगी। हैरानी की बात तो देखिए, हत्या करने के बाद वो लड़का खुद कोतवाली पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अवैध पिस्तौल भी बरामद हो गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला वो दीपिका से एक तरफा प्यार करता था। दीपिका ने कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि वो उसे अपना भाई मानती थी। शादी के बाद भी वो मन ही मन जलता रहा। जब दीपिका मायके आई तो बदले की आग भड़क उठी और उसने हद पार कर दी। मंजनपुर अंतर्गत एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? आज लगभग सुबह 8:30 बजे ओसा का रहने वाला अजीत कुमार है, जो अपनी सगी मौसी की लड़की, जो कि अपने मायके आई हुई थी, उसकी शादी सीतापुर में हुई थी, अपनी मायके में थी और ये उससे जबरन उसको अपने साथ रखना चाह रहा था। उस लड़की की शादी 2022 में हुई थी और इसका दबाव बनाता था कि वो लड़की जो है इसके साथ रहे, अपने ससुराल ना जाए। एक तरफा कुल मिला के इसका संबंध था और आज जो है उसने तमंचे से उसको उसके घर में जाके गोली मार दी, जिससे उस लड़की की डेथ हो गई। और खुद स्वयं थाने पे आ गया। थाने पर आया, उससे तलाशी में जो है उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। फिर मौके पर पुलिस पहुंची, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। रिश्ते में वो बहन थी, लेकिन उसने उसे कुछ और ही समझ लिया। लेकिन प्यार नहीं था वो तो जुनून था, वो तो हैवानियत थी। आज एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है। एक पति अपनी पत्नी को खो चुका है। अगर कोई एक तरफा प्यार में पागल हो रहा हो तो उसे समझाओ। इस घटना के बाद मंझनपुर की गलियां सवालों से गूंज रही हैं। क्या रिश्ते को इस तरह तार तार करना ठीक था? यह कहानी सिर्फ दीपिका की नहीं, बल्कि समाज की हर उस बेटी की है जिसे इस तरह का सनकी प्रेमी परेशान करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट।